इनको नहीं भी देता नीतीश कुमार 10,000 तब भी हम वोट देते नीतीश कुमार के। नीतीश जी की सरकार में सभी जाति और सभी समाज को सम्मान देने का काम किया। जब हम शाम में निकलते थे तो भय रहता था कि कहाँ लूट लिया जाएगा, कहाँ मेरी हत्या कर दी जाएगी। भ्रष्टाचारी, अपराधी, दुराचारी की सरकार थी 15 साल। यहाँ विकास करने का काम नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने किया। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, उसी तरह से सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुट गई हैं। आगामी 6 नवंबर को प्रथम चरण का बिहार में मतदान होना है। इसी को लेकर जब द हिंदी टॉप की टीम लगातार हर विधानसभा में जाकर वहां का मूड जान रही है और वोटर से बात कर रही है कि उस बार जनता के मन में क्या है। इसी क्रम में आज हमारी मौजूदगी जहानाबाद विधानसभा में है। यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जहानाबाद का माहौल इस बार क्या है। तो आइए चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि इस बार जहानाबाद की जनता किस ओर अपना रुख मोड़ रही है। तो यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण चंद्रवंशी। किस तरह से देख रहे हैं जहानाबाद का माहौल क्या है इस बार? जहानाबाद का एक तरफा माहौल है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार और नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कार्यकाल है, उसको सभी ने हर वर्ग में बहुत उत्साह है। जो योजनाएं गई है हर वर्ग में, हर घर में गया है और सब लोग उत्साहित है। खास करके महिलाओं में तो बहुत ज्यादा उत्साह है। इंडिया गठबंधन का क्या हाल है फिर यहाँ पर? इंडिया गठबंधन का जो एम बाई समीकरण था वो भी ध्वस्त हो गया महागठबंधन का। इंडिया गठबंधन सब तरफ एकदम एक तरफा है लहर। तो एक तरफा लहर एनडीए की जा रही है। हाँ, एकदम बिल्कुल एक तरफा लहर है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? मुन्नी चंद्रवंशी, जिला उपाध्यक्ष जहानाबाद। आप महिला हैं, किस तरह से देख रही हैं कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं सभी महिलाओं को एक तरह से साधने का प्रयास कर रहे हैं इस बार चुनाव में? तो क्या सोच रही हैं आप इस बार जहानाबाद की जनता और महिलाएं किस ओर जाएंगी? जहानाबाद की जनता, महिलाएं सब हम लोग एनडीए की ओर से हैं। हम अभी गांव-गांव घूम कर आ रहे हैं। मेरा जीविका दीदी का कोऑर्डिनेटर भी हूँ। सारे गांव में जाकर अभी आ रही हूँ करके। जीविका दीदी बहुत सारे मेरे पास वीडियोज है, फोटोज है, सबको जागो इतना सब उत्साह है कि इस बार एकदम जो नीतीश सरकार जो किए हैं सब कुछ, हम लोग को बिजली फ्री किए हैं, राशन फ्री किए हैं, हर चीज़ में वो जितना हम लोग को किए हैं, इसलिए महिला बहुत उत्साहित है, इतनी खुश है कि जिसका कोई मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। तेजस्वी यादव तमाम दावा कर रहे हैं कि जीविका दीदी के लिए हम ये करेंगे जब हमारी सरकार आएगी। तो क्या तेजस्वी यादव क्या किए आज तक? वो उनका पीछे उनका जाके देखिए, लालू यादव को क्या किए? कुछ किए उन लोग? आज ही तो हम समझा के कि क्या आपको गैस चूल्हा मिला, गांव में राशन मिला फ्री? सब बोलता था कि कोरोना में ही राशन फ्री मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। सारी चीज जीविका दीदी समझा के उन लोग को बोल के सुना के, सारे मेरे पास वीडियो। इतनी खुश है कि कोई नहीं कहते कि लालू यादव आएगा उसको मार के भगाएंगे हम लोग। अभी बेफिक्र 12 बजे रात के निकल जाते हैं, जो वो आ जाएगा तो हम लोग निकलेंगे। स्टेशन पर से उतरे ही माथा पर टोकरी लेके अपन पैदल घर चल जाए 12 बजे रात के। जो इतनी मतलब सब महिला लोग जागरूक हो गई है, बहुत जागरूक हो गए। और कितने लोग से पूछे कि आपको 10,000 नीतीश कुमार दिया इसलिए आप इतना खुश है? तो नहीं, इनको नहीं भी देता नीतीश कुमार 10,000 तब भी हम वोट देते नीतीश कुमार के। तेजस्वी यादव तो शिकायत भी किए हैं जीविका दीदी वाली, जो 10,000 रुपए खाते में आए। तेजस्वी यादव चुनाव आयोग से शिकायत किए हैं कि आचार संहिता को उल्लंघन किए। नहीं, आचार क्यों उनको करने से क्या? वो तो बहुत कुछ कर देते हैं, उनको करने से कुछ। कोई प्रूफ दीजिए, कोई दीजिए। हम लोग को चुनाव से पहले से पैसा आया जीविका दीदी के खाता में, ऐसा बात नहीं है कुछ भी। ये सब एकदम गलत बात है। हम लोग सब जानते हैं कि नीतीश सरकार हम लोग को जितना चमका दिया, बिहार को चमका दिया पूरा, न उतना कोई सरकार ही नहीं किया है। जहानाबाद का माहौल क्या है? जहानाबाद के माहौल भी एनडीए सरकार। एनडीए सरकार। और भी महिलाओं से बात करें। क्या नाम है? मेरा नाम कृति कुमारी है, थाना रोड। महिलाओं के मन में क्या है इस बार? किस ओर जाने वाली है महिलाएं और क्या मन में रखेंगी? मन में यही है कि इस बार नीतीश जी की पारी रहेगी। क्यों मन में क्या सवाल? कुछ मन में जो आप चाह रही हैं कि एनडीए को आप वोट देंगे, क्यों देंगे आप? एनडीए मतलब हम लोग उन्हीं के साथ हैं, वो अभी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तमाम दावे करते हैं हमने महिलाओं के लिए ये करेंगे, हम ये योजनाएं लाएंगे। हम लोग के लिए कुछ किए ही नहीं है तो क्यों उनको वोट देंगे? वो कहते हैं नीतीश कुमार ने कॉपी कर रहे हैं। नीतीश कुमार को ही हम लोग देंगे, क्योंकि अभी हम लोग आ रहे हैं, बभना से आ रहे हैं और बहुत दूर से हम लोग आ रहे हैं। सब लेडी लोग बोल रही है कि नहीं, इस बार एनडीए को ही मिलेगा। तो इस बार एक तरफा जहानाबाद में एनडीए। हाँ, एनडीए। तो कुछ यहाँ के जो एनडीए से प्रत्याशी हैं, तो उनको कुछ पसंद करती हैं या फिर सिर्फ एनडीए को ही पसंद? नहीं, यहाँ सब एनडीए को पसंद कर रही हैं। कैंडिडेट भी पसंद है? हाँ, सब कोई।
आप किस तरह से देख रही हैं? यही नीतीश सरकार की ही होगी इस बार जीत। मतलब हाँ, क्योंकि मतलब काम कर रही है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ दिया उन्होंने, हर तरह से है, सभी महिलाएं खुश है। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाता है विपक्ष की, कानून व्यवस्था सही नहीं है। आप महिलाएं हैं तो आपको क्या लगता है कैसी कानून व्यवस्था है? कानून व्यवस्था तो पहले से बहुत ही अच्छी है। जैसे जैसे हम लोग पहले निकल नहीं पाते थे घर से बाहर, क्या रे इतना रात हो गया नहीं निकलना है, लेकिन अब तो हम लोग अकेले भी आ जा सकते हैं, कहीं भी आते हैं हम लोग भी, बाहर से अकेले ही जाते हैं पटना उतना। पहले तो थोड़ा सा आगे बढ़ो, मार्केट नहीं जाना है तो वो भी सोच समझ के जाते थे, अब तो ऐसा नहीं है। आज सब कोई खुश है, महिलाओं को बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है गिफ्ट में, है ना। देखिए यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? शशि रंजन। किस तरह से देख रहे हैं, क्या माहौल है जहानाबाद का इस बार? देखिए, जहानाबाद ने लालू जी का और राबड़ी देवी जी का उस आतंक का दिन भी देखा है जो 15 वर्षों में इस जहानाबाद को जलाने का काम किया है। और आज का जो नीतीश जी का और भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है, इस सुशासन को भी यह जहानाबाद देख रहा है। जंगल राज में जाति जाति में दंगा कराया लालू और राबड़ी जी की सरकार ने, और नीतीश जी की सरकार में सभी जाति और सभी समाज को सम्मान देने का काम किया। हम उस जंगल राज को नहीं भूले हैं। जब हम शाम में निकलते थे तो भय रहता था कि कहाँ लूट लिया जाएगा, कहाँ मेरी हत्या कर दी जाएगी, और इस मंगल राज को भी देख रहे हैं हम लोग। इसलिए जहानाबाद के लोग जागरूक लोग हैं, पढ़ा लिखा हुआ लोग हैं। हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए अपार बहुमत से चुनाव जीतेगी। आपने जंगल राज की बात की, मंगल राज की बात की। अभी जो हाल ही में घटनाएं हुई हैं उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। वो कह रहा है अगर वो जंगल राज था तो ये मंगल राज कैसे हो सकता है? जो घटनाएं घटी है वो जंगल राज के ही लोग थे, वो मंगल राज के लोग नहीं थे। जो मारे गए हैं उसी 90 के दशक में 10 लोगों के हत्या के आरोपी हैं। तो जो अपराध करेगा उसको तो मरना और मारना है, ये है, वो तो होना ही होना है। जो अपराध करेगा, जो दूसरों का हत्या किया है, तो उसके साथ तो घटना होगा ही। वो जहानाबाद का बताइए, अगर जहानाबाद की बात की जाए तो कितना विकास यहाँ पर हुआ है? लगातार जेडीयू की यहाँ पर सरकार रही, अभी भी जो हम लोगों से बात की है तो एनडीए का समर्थन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो किस तरह? देखिए, आप अभी पटना से जहानाबाद आए होंगे, 40 मिनट में पटना से आप जहानाबाद पहुँच गए होंगे। लालू जी के जंगल राज में पटना से जहानाबाद में आने में 3 घंटे लगते थे। विकास यही है, विकास है कि इस 90 के दशक में जहानाबाद में गांव के अंदर में लालटेन जलता था, आज आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिजली जल रही है। विकास यही है कि यहाँ की लड़कियाँ साइकिल चलाकर अपने विद्यालय में पढ़ने जा रही है। लालू जी के जंगल राज में यही यहाँ के स्थानीय सांसद जो अभी हैं, जिन पर गया में संगीन आरोप हैं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का, ये क्रिमिनल अपराधी भ्रष्टाचारी लोग रहा है। जो जिस पार्टी का नेतृत्व वैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहा है, जिसे कोर्ट ने सजायाफ्ता घोषित कर दिया है, मतलब चोर घोषित कर दिया है कि बिहार के चारा चोर है लालू यादव, उसका बेटा वही चोर का बेटा तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव पर भी रेलवे घोटाले में आरोप तय कर दिए गए हैं। तो आप सामने जान रहे हैं, सामने समझ रहे हैं, एक तरफ भ्रष्टाचारी, अपराधी, दुराचारी की सरकार थी 15 साल, और आज जिसने बिहार में अमन चैन और शांति देने का काम किया, तो बिहार की जनता और जहानाबाद की जनता कभी नहीं भूल सकती है। और अमन चैन लाने वाले नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपार बहुमत से बिहार में सरकार बनने जा रही है। तो जहानाबाद में भी इस बार एनडीए सरकार एकदम तय, जनता तय, लहर है, अंदर में लहर है। रोड पर कुछ बोल दे, क्योंकि आरजेडी का लोग जो होता है क्रिमिनल अपराधी लोग हैं, वो कुछ बोलेगा। यहाँ जहानाबाद के लोग सबको समझ चुका है, इसलिए जहानाबाद का अतीत में जाना नहीं चाहता है लोग, हम वर्तमान में जीना चाहते हैं जहानाबाद के लोग। देखिए यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि जो अभी तक निकल कर आया है वो एनडीए का समर्थन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किस तरह से देख रहे हैं? सभी एनडीए वाले यहाँ पर बोल रहे हैं कि एनडीए का समर्थन है। नहीं नहीं, जनता से आप जनता जो आम जनता है, जो गरीब है, उससे पूछेगा तो सीधे कहेगा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी। यहाँ कोई विकल्प नहीं है। यहाँ विकास करने का काम नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने किया। मतलब पहले इतना शाम तक महिलाएं घूम नहीं सकती थी, अपहरण का उद्योग चलता था बिहार में।
वो जंगल राज को बिहार की जनता दोबारा आने नहीं देगी, नहीं भूलेगी। अब जहानाबाद भगवामय होने वाला है, पूरा बिहार भगवामय होने वाला है एकदम। एनडीए प्रत्याशी यहाँ चंद्रवंशी जी जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीत रहे हैं। तो क्यों पसंद है चंद्रवंशी जी आपको? बिल्कुल नीतीश कुमार जी का नेतृत्व पसंद है हम लोग को, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पसंद है। और जहानाबाद को एमपी भी रहे हैं, काम किए हैं चंद्रवंशी जी, और फिर इस बार जहानाबाद सदर से विधानसभा जीत रहे हैं। वो तय हो चुका पूरा भरोसा है कि इस बार भी जनता मुहर लगा दी है, बस औपचारिक बाकी है। और आपको 14 तारीख को देखने को मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, पूरा बिहार भगवामय होने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोगों से हमने बातचीत की अभी तक, पूरी तरह से एनडीए समर्थन यहाँ पे लोगों को दिख रहा है। पूरी तरह जो बात की जाए इंडिया गठबंधन के खिलाफ, यहाँ पर लोगों में भारी गुस्सा भी है। महिलाओं की भी बात की जाए तो महिलाएं भी इंडिया गठबंधन पर गुस्सा कर रही हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम से? राजा राम सिंह। क्या हाल देख रहे हैं जहानाबाद का? जिस तरह से जनता बात कर रही है कि इंडिया गठबंधन के पूरी तरह से खिलाफ है, तो क्या लग रहा है? देखिए अभी एनडीए में जो है, जो विकास हुआ है अब तक, हम लोग का जो उम्र है 50 के आसपास में हो गया है, कभी ऐसा विकास नहीं देखे हैं। और जो महिलाएं निर्भीक होकर रात में घूमती है ना, वो शाम में नहीं घूम पाती थी। और सड़क की बात बोले तो बिहार में कहीं सड़क था ही नहीं, सिर्फ गड्ढा ही गड्ढा था। वो राज को हम लोग देखा है। चूँकि हम जो है 2005 से हम पटना आते हैं, हमारे भी रिलेटिव में विधायक हुआ करते थे, और वो समय भी हम लोग ने देखा है और अभी भी देख रहे हैं। अभी एक तरफा अभी नीतीश मोदी जी के जोड़ी को अभी सलामत रखना चाहते हैं कि ये विकास का अभी मुख्य चेहरा है, इनको आगे बढ़ाना है। बस इतना ही मेरा कहना है। बात की जाए जहानाबाद की, तो जहानाबाद के जो प्रत्याशी हैं चंद्रवंशी, उनके समर्थन में भी पूर्ण रूप से यहाँ पर जनता उनका समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द हिंदी टॉप।